हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से। बढ़ती सर्दी के साथ फैसलाबाद का सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ने लगा। क्रिसेंट ग्राउंड में वर्कर्स कन्वेंशन से सूबाई सदर नून लीग राना सनाउल्लाह ने खिताब किया और कहा फैसलाबाद से कम 10,000 अफराद लाहौर जलसे में शिरकत करेंगे। अवाम नालायक टोले के खिलाफ फैसला देंगे। 2.5 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया, जबकि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं महंगाई पीटीआई हुकूमत का तोहफा है। ये तारीख के सबसे बड़े जलसे हो रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना था सिलेक्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, अवामी रिलीफ का कोई काम नहीं हो रहा, जबकि आम शहरी की जिंदगी मुश्किल में है। साबका वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना था कि सिलेक्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, अवामी रिलीफ का कोई काम नहीं हो रहा, आम शहरी की जिंदगी मुश्किल है। आप सब नवाज शरीफ के सिपाही हैं और ये काफिला इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल पे पहुंच के दम लेगा। सूबाई सदर राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत ने बिजली, गैस, अद्वियात की कीमतें तो बहुत इजाफा कर दिया, मगर आमदन बढ़ाने के इकदाम नहीं किए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद से कम अज कम 10,000 आदमी जो है वो 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में जो है वो शिरकत करेगा। राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि वर्कर कन्वेंशन ने साबित कर दिया कि लाहौर के जलसे में यहां से 10,000 लीगी कारकुनों को ले जाना मुमकिन है। इन्होंने वजीर आजम इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये हुकूमत झूठ पर कायम है, मगर अब लोग इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान जो है ये हमारे आबाओ अजदाद ने एक सियासी जदोजहद के नतीजे में हासिल किया। पाकिस्तान जो है वो वोट को इज्जत दो के नतीजे में वजूद में आया। साबका वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पीडीएम इक्तदार की नहीं, अवाम की जंग लड़ रही है। इमरान खान का एक ही तोहफा और वो महंगाई है। आज जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो तहरीक है ये किसी इक्तदार की जंग नहीं है, ये वो तहरीक है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे आगे है। साबका वजीर आजम ने कहा कि माजी में कारकुनान कुर्बानियां देते रहे, मगर अब लीडर खुद जेलों में हैं। अपोजिशन को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। मुस्लिम लीग पर इल्जाम लगता था कि मुस्लिम लीग के लीडर जदोजहद में आगे नहीं होते। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब जेल जाने की बात आई तो पहली कुर्बानी किसने दी? मोहम्मद नवाज शरीफ ने। लीगी कायदीन ने कारकुनों को 13 दिसंबर को पीडीएम के लाहौर जलसा में शिरकत की हिदायत भी की। कैमरामैन राशिद अली के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में मकामी कायदीन ने पीटीआई हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क्रिसेंट ग्राउंड में मुनक्दा कन्वेंशन को रेफरेंडम करार दे दिया। मज़ीद जानेंगे अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। वर्कर्स कन्वेंशन में लीगी एमपीए राना शेबदरीस ने स्टेट सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दिए और मजमूई तौर पर जलसागाह का माहौल गरमाए रखा। डिवीजन सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि आज अवाम ने फैसला दे दिया है। इतनी बड़ी तादाद जाहिर करती है कि अवाम हुकूमत से उकता चुकी है। जिले सदर मियाँ कासिम फारूक और जिले जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि आज अवाम ने आज को शिरकत करके साबित कर दिया है कि हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। आप तमाम का मशकूर हूँ कि आपने फैसलाबाद के अंदर ये बात साबित कर दी कि ये फैसलाबाद अल्लाह के फजलो करम से कल भी मुस्लिम लीग का किला था, आज भी किला है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी किला रहेगा। अवाम इस झूठे इमरान नियाजी से तंग है, इसकी जाली हुकूमत से तंग है, ये सिलेक्टर से तंग है, इसको सिलेक्ट करने वालों से तंग है और इस सिलेक्टर से भी तंग है। ये झूठा नियाजी जो कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, इसने सिवाय महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और बदहाली के कुछ नहीं दिया। एमपीए फकीर हुसैन डोगर का कहना था कि इमरान खान ने हमेशा यूटर्न दिया। साबिक एमपीए राव काशिफ रहीम का कहना था कि गिरफ्तारियां जलसों को नहीं रोक सकती। साबिक एमएनए मियां अब्दुल मनान ने भी अपने मखसूस अंदाज में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ताने देते हो, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, अवाम के दरमियान से, अवाम के और इमरानी हुकूमत के दरमियान से हट जाओ। अगर
صوبائی جنرل سیکرٹری اویس لغاری کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان نے فیصلہ دے دیا ہے، اب حکومت زیادہ دیر تک برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایم این اے نور الحسن تنویر کا کہنا تھا کہ حکومت صرف اپوزیشن پر تنقید کر سکتی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں۔ پنجاب کے ملتان اور دیرہ غازی خان کے صحراؤں سے لے کے آج فیصلہ آباد کے اس شہر تک ہر جگہ ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہے، وہ ایک آواز عمران خان نیازی کا خاتمہ چاہتی ہے، وہ آواز لاہور کے اندر جا کے اپنی اختتام پذیر ہوگی۔ لیگی اراکین کا کہنا تھا کہ حکومت گرانے کے لیے عوام تیار ہے، پی ٹی آئی حکومت جلد ماضی کا قصہ بن جائے گی۔ کیمرامین راشد علی کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے فیصل آباد میں ورکرز کنونشن میں شرکت سے پہلے سابق ایم پی اے ملک نواز کے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے سٹی 41 سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ لیے اجازت نہیں چاہیے ہوتی، یہ آئینی حق ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ آج ایک ایسی حکومت ہے جو ہر وقت یہ کوشش کرتی ہے کہ عوام کی آواز کو دبایا جائے۔ آج لوگ مشکل میں ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کوئی کرے، تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم وہ بات کر رہی ہے۔ فیصل آباد ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے، یہاں الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، لیکن آج بھی اس شہر کے لوگ، اس شہر کے جذبات مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، اور جو ترقی مسلم لیگ نون نے اس شہر کو دی ہے وہ مثالی ہے۔ اور میں تو ابھی راستے میں بھی حسن اقبال صاحب کو کہہ رہا تھا کہ فیصل آباد جو ہے یہ اس وقت میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کی جدید ترین شہر ہے۔ کریسنٹ گراؤنڈ میں نون لیگ کا ورکرز کنونشن ہوا۔ پولیس نے سیکیورٹی پلان کے مطابق 300 سے زائد اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی، مگر ایک بھی اہلکار گراؤنڈ میں نہیں پہنچا۔ نون لیگ انتظامیہ نے پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکاروں کی خدمات حاصل کی۔ تفصیلات فرزانہ صدیق کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ انتظامیہ کی اجازت نہ ہی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کی گئی، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے کریسنٹ گراؤنڈ میں ورکرز کنونشن کا انعقاد ہوا۔ سیکیورٹی کے لیے فیصل آباد پولیس نے 300 سے زائد اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی، مگر کنونشن کے آغاز سے اختتام تک ایک بھی اہلکار نظر نہ آیا۔ صورتحال دیکھتے ہوئے نون لیگ انتظامیہ نے پرائیویٹ سیکیورٹی فرم کی خدمات حاصل کر لی اور انہیں کنونشن میں تعینات کر دیا گیا۔ کارکنان کا جوش و خروش بھی دیدنی تھا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ورکرز کنونشن کامیاب ہو کر رہے گا۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41، فیصل آباد۔ نون لیگ کی جانب سے کریسنٹ گراؤنڈ میں ورکرز کنونشن کیا گیا۔ شہر بھر سے لیگی رہنماؤں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے کریسنٹ گراؤنڈ میں ورکرز کنونشن کیا گیا۔ رپورٹ کریں اویس علی۔ ایم پی اے فقیر حسین ڈوگر کی جانب سے ملک پور سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس دوران لیگی کارکنان نے نعرے بازی بھی کی۔ ایم پی اے فقیر حسین ڈوگر کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی نااہلی سے عوام پریشان ہے۔ لاہور میں جو جلسہ ہوگا آج کا کنونشن اس کی بنیاد ہے۔ ورکر کنونشن جو ہوا ہے پورے پاکستان میں ایک مثال ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے صدر جو ہیں اور ہمارے موسن بھی ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی قیادت میں ہو رہا ہے۔ اگر ابھی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلا گیا کہ میں نے مختلف پوائنٹس پہ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، ہر یونین کونسل کو علیحدہ علیحدہ اکٹھا کیا ہے۔ یہ تو 2-4 یونین کونسل کے لوگ ہیں جو اتنا جمع کثیر ہے۔ ابھی آپ میرے بات سامنے نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان حکمرانوں نے یہ پاکستانی قوم کا بیڑا غرق کیا ہے، مہنگائی کی شکل میں، جھوٹ کی شکل میں، گالی گلوچ کے علاوہ انہوں نے ملک کو کچھ نہیں دیا۔ لیگی رہنما رانا احمد شہریار نے صوبائی صدر رانا ثناء اللہ خان کے ڈیرے سے ریلی نکالی۔ ایم پی اے رائے حیدر کھرل، چودھری کاشف گجر، مزمل سرور نے کارکنان کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر رانا احمد شہریار کا کہنا تھا کہ حکومت نے کنونشن کی اجازت نہ دے کر اسے جلسے میں بدل دیا۔ اگر یہ بیانیہ لوگوں میں اتنا مقبول نہ ہوتا تو آج لوگ کیا نکلتے گھروں سے؟ لوگ نکلے ہیں، پرجوش ہیں اور میاں نواز شریف کے بیانی کے ساتھ ہیں۔ اب یہ جو مرضی رکاوٹ کھڑی کر لیں، انشاءاللہ یہ رکاوٹیں، یہ جو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ظلم و جبر کر رہے ہیں، یہ بالکل اب نہیں رہے گا۔ دونوں ریلیاں کریسنٹ گراؤنڈ میں پہنچی تو کارکنان نے میاں نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی۔ کیمرامین رانا ادریس کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے نیشنل ڈائیلاگ کے آئیڈیا کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں کہ سینٹ اس کے لیے مناسب فورم ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں
सैनेट मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नेशनल डायलॉग के आइडिया की हिमायत कर दी है। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर रिपोर्ट करेंगे। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने फैसलाबाद में लीगी रहनुमा मलिक नवाज के बच्चों की शादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि पीडीएम की तहरीक हर पाकिस्तानी की तहरीक है। ये तहरीक जो है ये पीडीएम की तहरीक नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की तहरीक है जो इस हुकूमत की महंगाई से डसा जा चुका है। हर उस नौजवान की तहरीक है जो डिग्री लेकर फिर रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। हर उस मजदूर की तहरीक है जो बेरोजगार हो चुका है। हर उस किसान की तहरीक है जो इस हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसियों से गरीब तर होता जा रहा है और उसकी पैदावार कम हो रही है, उसकी जो ज़रूरी मेहनत है उसका उसे पूरा फल नहीं मिल रहा। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत मसनूई तरीके से अवाम पर मुसल्लत की गई। इलेक्शन में धांधली हुई जबकि हुकूमत डिलीवर न कर सकी। 2018 के इलेक्शनों में धांधली की गई, उन्हें इंजीनियर किया गया। अगर ये हुकूमत अवाम के मैंडेट से आई होती, अगर ये हुकूमत डिलीवर कर रही होती तो आज हम नाकाम खड़े होते, कोई हमारी बात ना सुन रहा होता। आज हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से निजात चाहते हैं क्योंकि इस हुकूमत का एक एक दिन कौम पर बहुत भारी गुजर रहा है। एहसन इकबाल का कहना था कि हर इदारे को आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। जर्नैल बॉर्डर पर, जज अदालतों में और सियासतदान पार्लियामेंट में होने चाहिए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन की रोशनी में इस मुल्क को चलाने के लिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब को बैठ के एक ज़ाब्ता अखलाक मुरतब करना चाहिए कि हर इदारा अपने दायरे कार के अंदर काम करे और मुल्क को आइन की मुताबिक इन लेटर एंड स्पिरिट चलाया जाए, फिर ये मुल्क देखते देखते कामयाब हो जाएगा। साबिक वजीर दाखिला ने नेशनल डायलॉग की हिमायत करते हुए कहा कि इसके लिए सेनेट बेहतर फोरम है। अदलिया, सियासतदानों, फौज समेत तमाम स्टेक होल्डर्स का डायलॉग सेनेट की छतरी तले ही मुमकिन है। हमारा तो अवाम से राब्ता है और मेरा ख्याल है कि अगर इस किस्म का नेशनल डायलॉग हो तो उसके लिए मेरे नज़दीक सबसे मौजूद फोरम सेनेट का हो सकता है और सेनेट की क़यादत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। माजी में मिसाल मौजूद है, जब रज़ा रब्बानी चेयरमैन थे तो उन्होंने सेनेट को कमेटी बना के उसमें सिविल मिलिट्री डायलॉग किया था और आर्मी चीफ वहाँ पर गए थे। तो अगर इस वक्त भी अदलिया, सियासतदानों का, फौज का, ब्यूरोक्रेसी का और दीगर स्टेक होल्डर्स का जो इस मुल्क में मूवर्स एंड शेकर्स हैं, एक डायलॉग हो सेनेट की छतरी के नीचे और एक ज़ाब्ता अखलाक हो। लेकिन ये डायलॉग तभी कारगर होगा कि अगर हम पहले एक नए इंतखाब के ऊपर इत्तफाक राय करें, क्योंकि ये निज़ाम तो साबित हो गया नहीं चल सकता, ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये नाअहल भी हैं, नालायक भी हैं, ये इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क की मईशत को संभाल सकें। क्या एस्टेब्लिशमेंट में दरारें हैं? एहसन इकबाल ने यूं इजहार ख्याल किया। सोचने की बात यह है कि क्या एक ऐसा मुल्क जो एटमी ताकत है वो इस गुर्बत के अंदर, इस पसमानदगी के अंदर कितनी देर बोझ बर्दाश्त कर सकेगा? हर मुल्क हमसे आगे क्यों निकल रहा है? उसकी बुनियादी वजह यह है, किसी कामयाब मुल्क को चलाने के लिए आपको एक खाका, एक निज़ाम चाहिए होता है। अगर आपके पास निज़ाम ही नहीं है तो एक कारखाना भी नहीं चलेगा, एक दुकान भी नहीं चलेगी, एक खानदान भी नहीं चलेगा। 22 करोड़ का मुल्क कैसे चलेगा? इस सवाल पर कि मुस्लिम लीग नून के बारे में तो आप कहते हैं कि ये मुतहिद है। साबिक वजीर दाखिला का कहना था कि गिरफ्तारियों से तहरीकें मजीद जोर पकड़ती हैं। मुल्तान में गिरफ्तारियां करके हुकूमत उसका नजारा कर चुकी है। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमती रवैये से मुस्लिम लीग नून के कारकुन ज्यादा मुतहिद हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। मजीद आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में खवातीन ने भी भरपूर शिरकत की। एमपी खालिदा मंसूर और साबिका एमपीए नजमा अफजल की क़यादत में खवातीन की कसीर तादाद कन्वेंशन में पहुंची। नजमा अफजल का कहना था कि 1000 से ज़ायद खवातीन पंडाल पहुंची हैं। रिपोर्ट करेंगी शायदा घुमन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए खवातीन भी मैदान में उतर गई। एमपीए खालिदा मंसूर और साबका एमपीए नजमा अफजल ने खवातीन की क़यादत की। खवातीन ने सरों पर पीएमएलएन की टोपियां और हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। इस मौका पर एमपीए खालिदा मंसूर का कहना था, आज हर तरफ ही लोग नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद की अवाम ने इमरान खान की हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। पंडाल में जाएं तो ऐसा ही रश, इतने ही लोग, बल्कि इससे ज्यादा आदमी और खवातीन वहाँ भरा पड़ा। यूं लगता है कि लोगों का एक सैलाब आ गया यहाँ। और ये इस बात की दलील है कि अवाम ने इसको इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया है,
फेल हो गया है। उसने जो वादे किए, जो कुछ कहा लोगों को सबक बात दिखाए, वो सब गलत झूठ साबित हुआ। साबका एमपीए नजमा अफजल और दीगर कारकुन खवातीन का कहना था इन खवातीन को बुलाया नहीं बल्कि ये खवातीन खुद आई हैं। ये वो खवातीन हैं जो जाली हुकूमत से तंग हैं। उनका मजीद कहना था पीटीआई की हुकूमत जल्द खत्म हो जाएगी और दोबारा से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी। हमारी तमाम खवातीन बड़ी पुरजोश हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे खवातीन के भी और काफिले आ रहे हैं। 500 खवातीन का जो ये है यहाँ से कट, ये हमारे सिर्फ NA 110 से है। इसके बाद और खवातीन आ रही है, ये 1000 से ज्यादा तजावज कर जाएंगी। इन पंडाल में हजारों की तादाद में खवातीन और मर्द जो हैं वो पहुंच चुके हैं और अभी तो सब लोगों ने और जो रह गए उन्होंने आना है। और ये देखिएगा आज का जो ये वर्कर कन्वेंशन है ये साबित कर देगा कि फैसलाबाद जो है ये मुस्लिम लीग नून का है और अब इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। रैली में खवातीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और अपने कायद नवाज शरीफ को दोबारा हुकूमत में लाने के लिए पुरज़म थी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में खातून कारकुन के साथ औबाश नौजवान की छेड़खानी। औबाश नौजवान ने खातून कारकुन के साथ स्टेज पर जाते हुए छेड़खानी की। खातून ने लड़के पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। दीगर कारकुनान ने दुर्गत बनाकर नौजवान को पंडाल से बाहर निकाल दिया है। आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में ये वाकया पेश आया। खातून कारकुन के साथ औबाश नौजवान ने छेड़खानी की है। जी बिल्कुल, औबाश नौजवान ने खातून कारकुन के साथ स्टेज पर जाते हुए छेड़खानी की। खातून ने लड़के पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। दीगर कारकुनान ने दुर्गत बनाकर नौजवान को पंडाल से बाहर निकाल दिया। आपको अपडेट करें हैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में खातून कारकुन के साथ औबाश नौजवान ने छेड़खानी की। औबाश नौजवान ने खातून कारकुन के साथ स्टेज पर जाते हुए छेड़खानी की। खातून ने लड़के पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ MNA रियाज फतियाना का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। गुज़िश्ता दिनों MNA रियाज फतियाना कोरोना का शिकार हो गए थे। कोरोना का शिकार होने के बाद MNA रियाज फतियाना ने खुद को घर में करंटीना कर लिया था। आपको बता रहे हैं चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ MNA रियाज फतियाना का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। गुज़िश्ता दिनों MNA रियाज फतियाना कोरोना वायरस का शिकार हुए थे। कोरोना का शिकार होने के बाद MNA रियाज फतियाना ने खुद को घर में करंटीना कर लिया था। और मरीज की जेब में अल्ट्रा वेस्ट इंजेक्शन खरीदने के पैसे नहीं तो सीटी स्कैन नहीं होगा। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए इस्तेमाल होने वाला टीका नायाब हो गया। इसी हवाले से अज़ादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से शोबा सेहत में सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी ना बनाया जा सका। DHQ हस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में मुफ्त मिलने वाला अल्ट्रावेसप इंजेक्शन नायाब हो गया। अल्ट्रावेसप टीका मरीजों के CT स्कैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मरीज निजी मेडिकल स्टोर से हजारों रुपए का इंजेक्शन खरीदने पर मजबूर हैं। कहते हैं निजी मेडिकल स्टोर से टीका तकरीबन 4000 रुपए में मिल रहा है जो पहुंच से दूर है। हुकूमत एमरजेंसी वार्ड में इंजेक्शन की मुफ्त फ्राहमी को जल्द यकीनी बनाए। टीका हम 4000 का लेकर आए हैं बाहर से। अपील है ये टीका हमें अंदर से मिले, हमें बाहर से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। 4000 किधर से हम ले। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर इसहाक का कहना है कि अस्पताल में अल्ट्रावेसप इंजेक्शन मौजूद हैं। टीके की फ्राहमी के लिए SOPs बनाए गए हैं। इंजेक्शन महंगा होने के बायस मरीज गलत इस्तेमाल कर रहे थे। SOPs पर अमल करने के बाद मरीजों को टीके की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। हमारे पास अल्ट्रावेस इंजेक्शन अवेलेबल है, लेकिन वो एक ख़ास नौइयत का इंजेक्शन है जो छोटे ट्यूमर्स और रसौली या कोई ख़ास लीजन को ढूंढने के लिए लगाया जाता है। बाज़ दफ़ा पेशेंट ऐसे करते हैं कि वो फेक चार्ट बनवाते हैं और दाखिल हो जाते हैं, जिसके लिए फिर वो डिमांड करते हैं। उन्हें किसी ने ना की हो, अदरवाइज दैट इज़ अवेलेबल टू द जेन्युइन पेशेंट्स। निजी मेडिकल स्टोर से महंगा इंजेक्शन खरीदना हर मरीज के बस की बात नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं चिन्योट जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लेबोरेटरी टेस्ट समेत एक्सरे का निज़ाम कंप्यूटराइज नहीं हो सका। DHQ अस्पताल इंतजामिया लेबोरेटरी टेस्ट और एक्सरे की मद में माहाना लाखों रुपए इकट्ठा करने लगी। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कदीर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में साबिका अदवार में पर्ची सिस्टम को ऑनलाइन तो किया गया, मगर लेबोरेटरी टेस्ट समेत एक्सरे का निजाम ताहाल कंप्यूटराइज न हो सका। DHQ अस्पताल इंतजामिया लेबोरेटरी टेस्टों की मद में माहाना लाखों रुपए जमा करने में मसरूफ दिखाई देने लगी। जिस चीज़ के लिए भी हम जाए, जिस डॉक्टर के पास भी जाएं, वो हमें कंप्यूटर स्लिप नहीं देते हैं। यानी कि अगर हम एक्सरे करवाते हैं, ECG करवाते हैं,
दांत वगैरह चेक करवाने हो या जो भी करवाना हो, वो हमें कंप्यूटर नहीं बल्कि दस्ती रसीद बना के दे देते हैं, ताकि हमें नहीं पता कि वो गवर्नमेंट के खाते जा रहा है या ये अपनी जेब खर्च बना रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि इसको कंप्यूटराइज किया जाए। लेबॉर्ट्री टेस्टों का रिकॉर्ड न होने के बायस जमा होने वाली रकम में मुबैना खुर्द-बुर्द होने का खदशा है। AMS डॉक्टर मोहम्मद रजा का कहना था कि एक्सरे और लेबॉर्ट्री टेस्टों को जल्द कंप्यूटराइज किया जाएगा। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का जो प्राइमरी सेकेंडरी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली जो एमरजेंसी और इंडोर है वो हमारा लाइव है, मतलब कि इसमें कंप्यूटराइज्ड है। हमने जो कंप्यूटर्स प्रिंटर्स वो पहले भी चलते रहे हैं, बीच में कुछ इश्यूज थे, अभी दोबारा उनको करते हैं रिज्यूम। और जो हमारी OPD है वो अभी फ़िलहाल जो है ना उसका कोई जो हमारे एक्सरेज और जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो अभी नहीं हो सका। तो मरीजों का कहना था कि जहां DHQ अस्पताल में पर्ची सिस्टम ऑनलाइन किया, वहीं लेबॉर्ट्री टेस्ट और एक्सरे का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाए ताकि मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। तोबा टेक सिंह के महकमा सेहत में अरसा दराज से 198 असामियां खाली हैं। भर्तियां न होने से अस्पतालों में इलाज और मुआलजा मुतासिर हो रहा है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत तोबा टेक सिंह में मुतअद्दिद असामियां खाली हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिकल स्पेशलिस्ट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की 198 असामियां खाली पड़ी हैं। मुख्तलिफ शोबों के मेडिकल स्पेशलिस्ट की 51 सीट्स खाली हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की 102, नर्सेज की 7, मेडिकल ऑफिसर्स की 38 सीट्स ताहाल खाली हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट न होने से लोगों को इलाज मुआवजा के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। DHQ अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट भी मौजूद नहीं है। महकमा नाजराई के मुताबिक सीनियर अफसरान छोटे जिला में ड्यूटी देने को तैयार नहीं हैं, जबकि महकमा सेहत के जिलाई जिम्मेदारान का कहना है कि असामियों पर भर्तियों के लिए आला हुकाम को खत भेजा हुआ है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार गुमन, सिटी 41। मारूफ कवाल शेर मियां दाद और उनके बेटे के साथ डकैती का मामला पेश आया था। मुलव्विस मुलजिम को शेर मियां दाद, उनके बेटे और ड्राइवर ने शनाख्त कर लिया। मुलजिम को शनाख्त परेड के दौरान इलाका मजिस्ट्रेट नसरुल्लाह वट्टू के सामने पहचाना। पाकिस्तान के मारूफ कवाल शेर मियां दाद और उनके बेटे के साथ डकैती का मामला मुकदमे में मुलव्विस मुलजिम को शेर मियां दाद, उनके बेटे और ड्राइवर ने शनाख्त कर लिया। मुलजिम को शनाख्त परेड के दौरान इलाका मजिस्ट्रेट नसरुल्लाह वट्टू के सामने पहचाना। शेर मियां दाद और इसके बेटे के साथ डकैती का वाकया कुछ अर्सा कबल पेश आया था। डाकू ने डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। डकैती का मुकदमा थाना मदीना टाउन में दर्ज है। और स्मोकी यार्ड में हजारों भट्टे बंद होने से 18 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। लेबर कौमी मूवमेंट के मजदूरों का जिला कौंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी हवाले से शराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। मजदूरों की नुमाइंदा जमात लेबर कौमी मूवमेंट के मजदूरों और भट्टे के मेहनत कशों ने जिला कौंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में बच्चे और खवातीन शामिल थीं। मुजाहरीन ने हाथों में हुकूमत के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। मजदूर रहनुमा बाबा लतीफ का कहना है कि हमारे मजदूरों का माशी कत्ल बंद किया जाए। हुकूमत से भट्टे फौरी खोलने का मुतालबा किया गया है। बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब में स्मोक का तो नामो निशान नहीं है, लेकिन भट्टे बंद कर दिए गए। हुकूमत पंजाब की गलत पॉलिसियों की वजह से 18 लाख तो सिर्फ भट्टा मजदूर बेरोजगार हुए हैं। ईंट कितनी महंगी हो चुकी है, 12,000 की 1000 ईंट हो चुकी है, और उसके साथ मजदूर की ना तो उजरत पूरी मिल रही है, ना सोशल सिक्योरिटी कार मिल रही है। ऊपर से वजीर सनत पंजाब जो मियां सलीम इकबाल साहब है, वो इंस्पेक्टर लेस रजीम लेकर आ रहे हैं, मजदूरों का मुआशी कत्ले आम करने जा रही है। मुजाहरीन ने रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया और कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने और बटे बहाल ना किए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। फेस्को अहम मकामात से बेहंगम तारों के पॉइंट्स को तरतीब देने में मुकम्मल नाकाम। लटकती तारें नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शहर के अहम मकामात से बेहंगम तारों को तरतीब देने में नाकाम हो गई। लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे हैं। फेस्को ने मसले पर आंखें मूंद लीं। शहर में 1000 से जायद पॉइंट्स मौजूद हैं, जिसके बायस शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। फेस्को तर्जमान ताहिर शेख का कहना है कि फेस्को की जानिब से बेहंगम तारों के पॉइंट्स की निशानदही करके जल्द लटकते तारों के मसाइल हल होंगे। फेस्को के 5 सर्कल और 8 अजला में जो ऐसे मकामात हैं जहाँ पे तारे जो हैं वो ख़तरनाक पोजीशन में, या खंबे टेढ़े हैं, टिल्ट हैं, और प्रॉब्लम है जो कि आवाम और सार्फिन की जानो माल के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। उनकी निशानदेही की गई है। 3000 से ज़्यादा पॉइंट्स थे, जिनमें से बेशतर क्लियर हो चुके हैं। रिमेनिंग जो है इन पर काम जारी है। सर्कल की टीमें मुतय्यन हैं। शहर में लटकती तारें फेस्को की नाअहली का सबूत बन गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद।
चिन्नौर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का सिटी 41 की खबर पर नोटिस। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अंदरून शहर में आवारा कुत्तों को तल्फ करना शुरू कर दिया। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। बिलाखिर इंतजामिया को होश आ ही गया। डिप्टी कमिश्नर ने सिटी 41 पर खबर चलते ही चीफ ऑफिसर बल्दिया राना नवाज खान की आवारा कुत्ते तल्फ करने की हिदायत, जिस पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुहिम शुरू कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इमरान असमत का कहना था कि आखिरी आवारा कुत्ते की तल्फी तक मुहिम जारी रहेगी। आज से शुरू कर दी गई है और आज खातर खा उसमें जो है वो उसमें सक्सेस भी देखी गई है कि तकरीबन सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी हमारे पास डाटा है, उन्होंने तकरीबन 250-300 जो कुत्ते हैं आज तलफ किए हैं। इंशाल्लाह इस पे अभी आने वाले 10-15 दिनों में भरपूर मुहिम इस पे की जाएगी और इंशाल्लाह आखिरी कुत्ते के मारने तक जारी रहेगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इमरान असमत ने मजीद कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अंदरून शहर में 200 से ज्यादा आवारा कुत्तों को तल्फ कर दिया है। गुज़िश्ता रोज आवारा कुत्तों के काटने और शहरियों के खौफ में मुब्तला होने की निशानदही सिटी 41 ने की थी। इस संगीन मसले के हल पर शहरी सिटी 41 के मशगूल नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्नौर। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के कंप्यूटर टीचर को अलाउंस मिलने की उम्मीद जाग उठी। पंजाब हुकूमत ने कंप्यूटर टीचर्स और IT लैब इंचार्ज के ओहदों पर तैनात असातिज़ा की तफसीलात मांग ली। पंजाब एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर साइंस के मुतालबे पर अहम पेशरफ्त। बुज़दार हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स के कंप्यूटर टीचर्स के लिए कंप्यूटर अलाउंस बहाल करने के लिए पेपर वर्क शुरू कर दिया। कंप्यूटर टीचर को कंप्यूटर अलाउंस मिलने की उम्मीद जाग उठी है। CEOs एजुकेशन से कंप्यूटर टीचर्स और IT लैब इंचार्जेस की तफसीलात मांग ली है ताकि कंप्यूटर अलाउंस के लिए हतमी फैसला किया जा सके। 750 रुपये माहाना कंप्यूटर अलाउंस के लिए फंड्स का तखमीना भी मांगा गया है। हुकूमत की असातिज़ा को मुस्तकिल करने की दोहरी पॉलिसी। 15वें स्केल के असातिज़ा 3 साल बाद ही मुस्तकिल हो सकेंगे। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 16वें स्केल के 10,000 से ज्यादा SSET एजुकेटर्स 6 साल बाद भी मुस्तकिल ना हो सके। पंजाब हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करने के हवाले से अलग अलग पॉलिसी अपना ली। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद का दौरा चिन्नौर। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और ज़िला सदर PTI शौकत हईम के हमरा तारीखी उमर हयात महल शाही मस्जिद का दौरा किया। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर मामले ख़ुसूसी बराए तरक्की टूरिज्म आसिफ महमूद ने चिन्नौर का दौरा किया। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी अतीकुर रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP तनवीर जवाद, सदर PTI मियां शौकत अली तहीम, ADC रेवेन्यू इमरान असमत पनू, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मौजूद थे। आसिफ महमूद DC मोहम्मद रियाज के हमरा उमर हयात महल, बादशाही मस्जिद, दराज चनाब और TDCP होटल भी गए। CD 41 से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तारीखी विरसों और टूरिज्म की बहाली के लिए हुकूमत पंजाब खसूसी इक़दाम करने जा रही है। चिन्नौर में तारीखी इमारतों की जल्द तंजीम और राइश की जाएगी। चीफ मिनिस्टर पंजाब की खुसूसी डायरेक्शन के ऊपर यहाँ चिन्नौर में आया हूँ और ऑब्वियसली ये एक हेरिटेज जो हमारी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनकी मुनासिब प्रिजर्वेशन और उनकी देखभाल ना होने की वजह से हमारा एक कीमती असासा जो है तबाह हाल है। तो यहाँ पे मेरे आने का मकसद ही है कि उमर हयात महल की जो असल रौनकें हैं उनको बहाल करना और टूरिज्म के लिए एक पोटेंशियल इसके अंदर जो मौजूद है उसको लोगों तक पहुँचाना। उनका मजीद कहना था कि चिन्नौर में दरिया चनाब एक खूबसूरत मुकाम है जहाँ रोजाना सैकड़ों सियाह सैरो तफरी के लिए आते हैं। दरिया के इर्द गिर्द महफूज मुकाम पर बहुत जल्द फूड स्ट्रीट और पुलों पर खूबसूरत लाइटिंग और तंजीम और राइश की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब को शहर के तारीखी मुकामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्नौर।